हमारे पास एरिया ही नहीं जहाँ पर हमें ये डर्ट मिले। और डर्ट को हमने क्या नाम दे दिया, अनहाइजीनिक। जबकि एक किताब तो इसी के ऊपर आ रही है, उसका एग्जैक्ट टाइटल मैं भूल गया हूँ, लेकिन वह पूरी तरह से ये कह रही है कि यही हाइजीन है भाई साहब, वो हाइजीन नहीं है जो पैकेट में सामान खा रहे हो। अच्छा, वो पता नहीं उसमें कितना ट्रांस फैट है, कितना बिना मतलब के सामान कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं कितने। ये है वो असलियत में। सो स्टे विद द आई मीन ग्राउंड। जी। तो मैंने साबुन को लगाना बंद किया। तो ऑल्टरनेटिव मेरे लिए तो सिंपल ये है कि अगर आप चौंक जाएंगी कि मैं ये क्या यूज़ करता हूँ, मेरे बाथरूम में खूब मिलेगा वो। और वो ये है कि सबसे पहले मैं आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो आपकी बॉडी के अंदर 92 से ज़्यादा मिनरल्स आपको देता है वो है सी सोल्ट। सी सोल्ट एक ऐसा हमारे लिए अमृत है जो आपको कैल्शियम भी देगा, आयोडीन भी देगा, बोरोन भी देगा, मैग्नीज भी देगा, मैग्नीशियम भी देगा, क्या नहीं देगा। ठीक है ना। तो आप नहाने से 2 मिनट पहले एक मग में थोड़ा सा 1 चम्मच सी सोल्ट डालिए, पानी डालिए, टॉवल लीजिए छोटा, उसे भिगोइए, पूरी बॉडी को लगाइए। ठीक है ना। 2-3 मिनट के बाद आप नहा लें। अच्छा। उसके बाद मैं कई बार कुछ भी नहीं यूज़ करता हूँ, और कई बार ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा पसीना वसीना आया है, तो मैं मुल्तानी मिट्टी को मैंने साबुन की तरह यूज़ किया हुआ है। जी। कुछ लोग मेरे जानने वाले उन्होंने कहा कि सर इसमें कुछ ऑयल्स भी हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं, आप यूज़ करें और ये मिट्टी की तरह ही देखिए पिघलेगी। हाँ, पुराने ज़माने में मुल्तानी मिट्टी बालों में भी बहुत तो मैं यूज़ अभी होती थी। एग्जैक्टली जी। बालों में भी वही लगाते हैं। हाँ, और अगर आपने चेहरे पर लगा लिया 20-25 मिनट पहले, तो वो पूरी तरह से आपका फेस पैक क्या मिल जाएगा। बात है सर, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। मुल्तानी मिट्टी वहाँ भी लगाते हो? हाँ, ये मेरे बाल नेचुरल हैं, लेकिन ये 31 साल की उम्र में झड़ने शुरू हो गए थे एलोपेशिया से। अच्छा, तो फिर तब भी अभी भी इतना अच्छे बाल कैसे? ये कुछ नहीं है, आप बालों की एक एक्सरसाइज करिए, इमेजिन बालों करिए। की भी होती है? आप देखिए, सिंपल सी बात है, न्यूरोप्लास्टिसिटी एनएलपी की एक टेक्निक है, वो मेरी नहीं है, साइंस की है। जी जी जी। आप किसी भी विजुअलाइजेशन को करना शुरू करें कि जो पार्ट आपके जिस चीज़ के लिए बना था और वो अभी उस काम को नहीं कर रहा है, तो आप बार बार विजुअलाइज करें कि मानो वो उस काम को कर रहा है, तो आपका माइंड बेसिकली एक कमांड उसके लिए बना देता है। अच्छा। इस तरह से जैसे आप किसी को पैरालिसिस हो जाती है, उसका मान लेते हैं एक अंग मर गया, राइट हैंड यूजुअली। जी। ठीक है ना। क्यों मर गया? क्योंकि यहाँ पर उसका एक कंट्रोल सेंटर था, और वो जैसे ही स्ट्रोक आया वो सेंटर फट गया। जी जी। अब यहाँ से यहाँ मैसेज नहीं आ रहा, हाथ खत्म हो गया, ऐसे ही तो होता है ना। हाँ, अब वो क्या करता है कि फिजियोथेरेपिस्ट इसको बार बार प्रैक्टिस करता है। हाँ। तो जब ये बार बार प्रैक्टिस करता है तो वो सेंटर नहीं खुलता है। आपका ब्रेन ये मानने लगता है कि ये बार बार मूव कर रहा है, इसको मूव कर रहा है, तो मुझे ये मूव कराने के लिए इसको एक नई फैकल्टी देनी होगी।